जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग फटाफट रिवीजन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर एक वीडियो में हम लोग 10 अनुच्छेद का रिवीजन कर रहे हैं। 10 अनुच्छेद का रिवीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 अनुच्छेद को आप याद कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 10 अनुच्छेद को आप याद कर सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में अगर टोटल आपका अनुच्छेद करा दिया जाए तो उसको याद नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है? तो इससे आपका याद भी होगा, ठीक है, और ताकि आप एग्जाम में जाके अच्छा स्कोर भी कर पाइएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 81 से लेकर 90 तक का, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 81 में क्या कहता है, ठीक है? अनुच्छेद 81 को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल 81, ठीक है? तो अनुच्छेद 81 क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा की संरचना के बारे में दिया है। अनुच्छेद 81 में मुख्य रूप से लोकसभा की संरचना के बारे में दिया है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 81 वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा। आपको अनुच्छेद 81 पे टिक आउट करके आगे बढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, अगला देखते हैं। और यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 81 में है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगला है आपका अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या है? तो ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, ठीक है, पुनः समायोजन होगा, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 82 में दिया गया है। पुनर्समायोजन भी कह सकते हैं, पुनर्समायोजन भी कह सकते हैं, आर्टिकल 82 में दिया हुआ है। री एडजस्टमेंट ऑफ द सीट आफ्टर ईच सेंसेज, ठीक है, रीमॉडलिंग, मतलब जो सीट आपका तय किया गया है लोकसभा में, तो उसको मतलब आपका प्रत्येक जनगणना के बाद उसको बदला भी जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, पुनः समायोजन, ठीक है? तो इसको समझना भी जरूरी होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट अगला क्या है। अगला है आपका अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? कहता है कि संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, ठीक है? तो कार्यकाल के बारे में बताता है अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, टर्म ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 क्या कहता है, ठीक है? और हाँ, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे है अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में क्या है? आर्टिकल 84 में क्या मेंशन है? ये कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता तय करता है। अनुच्छेद जो 84 है ये संसद की सदस्यता के लिए योग्यता तय करता है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। ये कहता है एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? तो बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता कौन सा अनुच्छेद तय करता है, तो अनुच्छेद 84 तय करता है, आर्टिकल 84, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट देखिए अगला अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है। अनुच्छेद 85 में क्या है, ठीक है? आर्टिकल 85 में देखते हैं। ये कहता है कि संसद के सत्र, सत्रावासन और लोकसभा का विघटन जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है? तो यही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएगा एग्जाम में कि संसद के सत्र, सत्रावासन और लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 85 में दिया गया है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। वही कहते हैं एक बार आप अनुच्छेद क्लियर कर लिए, मतलब 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको याद है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? और वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा होता है, ये बहुत जगह नहीं बताया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। संसद के सत्र, सत्रावासन और लोकसभा का विघटन, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है आपका, अगला क्या कहता है। तो देखिए अगला है आपका अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में क्या है? आर्टिकल 86 में क्या है? ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 86 में दिया हुआ है, आर्टिकल 86 में। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू द एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउसेज, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 यहाँ पे मेंशन है। अनुच्छेद 87 में क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल 87 में ये कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होता है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है इंग्लिश में, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है ये किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 87 में है। एकदम ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, विशेष अभिभाषण, ठीक है? एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। और हाँ, आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगला अनुच्छेद आपका क्या कहता है। तो अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 क्या कहता है?
ये कहता है कि सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार। देखिए, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल का अधिकार है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते, ठीक है। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है। सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार तो है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते। वही चीज़ मेंशन है यहाँ पे इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। कह रहा है राइट ऑफ द मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल विद रिस्पेक्ट टू द हाउस बट दे सेल नॉट वोट, ठीक है। वही चीज़ मेंशन है। तो ये चीज़ आपका नहीं बताया जाता, हम टोटल पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। फटाफट रिवीजन मतलब सब चीज़ थोड़ा बहुत हमको जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 आर्टिकल 89 में क्या है, क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति का चयन संसद द्वारा किया जाता है। देखिए सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपसभापति का चयन सदन द्वारा किया जाता है। देखिए, अगर आपका सभापति तो आपका फिक्स है कि उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर उपसभापति जो है उनका चयन संसद द्वारा किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 89 आपका उससे संबंधित है, आर्टिकल 89, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी इजीली पढ़ सकते हैं आप। देखते हैं अब लास्ट अगला अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है, अगला अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में क्या कहता है, 10 आर्टिकल आपका यहाँ पे हम कराएं। तो हम सोच रहे हैं कि टोटल आपका कितना 395 है आर्टिकल, ठीक है। 395 आपका टोटल आर्टिकल है। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम 10-10 करके 395 भी अनुच्छेद आपको करा देंगे। तो अनुच्छेद 90 देख लेते हैं। अनुच्छेद 90 में क्या है, आर्टिकल 90 में क्या दिया हुआ है। ये कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति के पद का रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने के बारे में दिया है। राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति के पद का रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाए जाना के बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 90 में दिया हुआ है, आर्टिकल 90, आर्टिकल 90, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। वैकेंसी देखिए, वेकेशन ऑफ ऑफिस रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप लोग एकदम ध्यान से देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि राज्यसभा के उपसभापति के पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद से संबंधित है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे अनुच्छेद 90 हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है।